नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, एक दशक में देश के सबसे प्रगतिशील और समृद्ध राज्य में शुमार होगा हिमाचल। दिल्ली में आयोजित स्वर्ण जयंती एवं हिमाचली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। अक्षय ऊर्जा दिखा रही स्वरोजगार का नया उजाला। हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के प्रयास रंग दिखाने लगे। मंडी के किप्पड़ में सोलर प्लांट से प्रति माह 15 से 20 लाख की आमदनी। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल सोशल बॉडीज फेडरेशन द्वारा आज नई दिल्ली में आयोजित स्वर्ण जयंती एवं हिमाचली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदेश की पहचान और संस्कृति को संरक्षित रखने में यहां बसे हिमाचलियों का अहम योगदान है और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के तीव्र विकास के लिए कृत संकल्प है और आगामी 4 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य के बाहर रहने वाले हिमाचलियों को प्रदेश का दौरा करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में उन्हें सरकार की दूरदर्शी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण प्रदेश में सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी 10 वर्षों में हिमाचल को देश के सबसे प्रगतिशील और समृद्ध राज्यों में शुमार करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का पहला बजट सभी क्षेत्रों के समान विकास और विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान पर केंद्रित है। सरकार सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ने, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार, सड़कों की स्थिति में सुधार सहित अन्य कई नवीन पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत इसे पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और क्षेत्र में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आरंभ की जा रही हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल वर्ष 2026 तक हरित राज्य बनने की ओर अग्रसर है और अपने पहले बजट में सरकार ने इस दिशा में सार्थक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भू-जोत में लड़कियों को समान अधिकार प्रदान कर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न हस्तियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए हिमाचल गौरव पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। अक्षय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के सफल प्रयास स्वरोजगार का नया उजाला लेकर आए हैं। सरकार की सोलर ऊर्जा नीति ने बंजर भूमि में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित करने की पहल ने लोगों के लिए आमदनी की नई संभावनाएं अंकुरित की है। वहीं सस्ती दरों पर विद्युत उत्पादन की राहें भी तलाशी हैं। हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में सरकार द्वारा हरित क्रांति के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को और अधिक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके सार्थक परिणाम दिख रहे हैं। जिला मंडी के सदर उपमंडल के गांव किप्पड़ में विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता कुशाल चंद ठाकुर ने सरकार की सोलर ऊर्जा नीति के तहत उपदान के साथ अक्षय ऊर्जा पर आधारित प्रोजेक्ट स्थापित करके 15 से 20 लाख रुपए प्रति माह आमदनी का नया जरिया बनाया है। 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया है। कुशल चंद ठाकुर का कहना है कि उनके मन में हमेशा से अपने गांव के लिए कुछ करने का सपना था और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने इसी सपने को साकार करने के लिए गांव में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया। उन्होंने बताया कि हिमाचल सरकार की सोलर पावर पॉलिसी के तहत उन्होंने सोलर पावर प्लांट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और उन्हें 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट मिला। सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए वर्षों से खाली पड़ी बंजर जमीन को चिन्हित किया। इस जमीन पर खेती नहीं की जा सकती थी, साथ ही यहाँ बंदरों व जंगली जानवरों का भी आतंक था। उन्होंने लगभग 8 से 10 बीघा जमीन पर सोलर पावर प्लांट को स्थापित किया। इससे भूमि का भी सही उपयोग हो गया और अच्छी आमदनी भी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। मैंने ये प्रोजेक्ट इसलिए भी लगाया, इससे एक तो पर्यावरण भी इसमें ठीक होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रो पावर में जो है बहुत ज़्यादा विस्थापित होते हैं लोग और उसमें पॉल्यूशंस भी बहुत बढ़ता है, जब क्योंकि काफ़ी कंस्ट्रक्शन टाइम जो है 5 से 6 साल लगते हैं। तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने ये इसी के तहत जो है आधा मेगावाट का प्रोजेक्ट जो मेरा जो 31 मार्च को मैंने इसको बन के तैयार किया है, उसमें मैंने कम से कम 2 लोगों को 2 से
4 लोग हमारे ये रेगुलर वे में इसमें रोज़गार भी मिला है और इसमें मुझे जनरेशन भी अच्छी आ रही है। जैसे आजकल की जनरेशन जो है वो सर्दियों में थोड़ी कम हो जाती है, 60% तक आ जाती है, पर गर्मियों में जो है 90 से 95% तक जो है जनरेशन मुझे आजकल अभी मिलना शुरू हो गई है। तो इससे लगभग मेरी जो है वो 18 से 20 लाख जो है वो टोटल बिलिंग जो है इसमें हो जाएगी पर ईयर। और ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इसमें मेरी पूरी लागत जो है वो कम से कम 2.5 करोड़ के करीब जो है मैक्सिमम इसमें आई है। और मुझे पूरी आशा है कि ये मेरी पूरी कॉस्ट जो है वो 8 से 10 साल के बीच में मैं इसको पूरी कर लूँगा और उसके बाद जो है अगले 15 साल जो है मुझे फिर अच्छी इनकम आनी इसकी शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा बजट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कदम प्रस्तावित किए गए हैं तथा वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40% अनुदान का प्रावधान रखा गया है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।